प्रार्थना की है तथागत बुद्ध और बाबा साहब के सामने, तो उसमें हमने क्या कहा उसको मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि आप लोग समझ पाओगे मेरी बात। सबसे पहले आप सब लोगों ने ध्यान से सुना होगा, तो हमने करा होगा बुद्धं नमामि, यानी कि बुद्ध को नमन। बुद्ध मतलब बुद्धि को, अपने दिमाग को नमन। हम अपने दिमाग को नमस्ते करते हैं, हम अपने दिमाग को नमस्ते करते हैं, बुद्धि को अपनी को नमस्ते करते हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि के कारण अपना सब काम करते हैं। धम्म को नमन। धम्म क्या है? धम्म है जैसा धर्म कहते हैं। तथागत ने जो हमें बौद्ध धर्म दिया तो उसे हम धम्म कहते हैं। हम उस धम्म को नमन करते हैं जिसमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हो, जिसमें मानव को कुशल बनाने के लिए अच्छे अच्छे तरीके से जीवन जीने का सलीका सिखाया जाता हो, ऐसे धम्म को हम नमन करते हैं। संघं नमामि, ऐसे संघ को जैसे आपके बीच में बैठे हुए हैं, हमारे राय साहब बैठे हुए हैं, हमारे अध्यापक लक्ष्मण सिंह जी बैठे हुए हैं, और बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हुए हैं जिनका संग बहुत अच्छा है, जिन्होंने समाज कल्याण में अपना जीवन पूरा एक तरह से समर्पित कर रखा है। तो इनके संग को नमन, ऐसे संग में हम जाना चाहते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया? नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 3 बार आप सबने सुना होगा, हमने 3 बार नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य कहा। ऐसे हम ऐसे बुद्ध को नमन करते हैं, हम ऐसे बुद्ध को नमन करते हैं जो सम्या सम्मुख संबुद्ध हैं, जिन्होंने अपने अंदर के विकारों को, अंदर क्या होता है? लोभ मोह राग द्वेष, जिन्हें अपने अंदर ही मार दिया हो। हम ऐसे बुद्ध को, ऐसे व्यक्तित्व को नमन करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व कौन है? तथागत बुद्ध। तो हम यहाँ पे 3 बार बुद्ध को नमन किया। उसके बाद में हम सब ने क्या किया? बुद्धं शरणं गच्छामि। अभी मैंने आपको बताया, तो हम बुद्धि की शरण में जाते हैं। बुद्धि के मतलब आज से हम अपनी बुद्धि के द्वारा ही काम करेंगे। जो हमें हमारी बुद्धि बताएगी, हम अपने दिमाग से चलेंगे, ना कि दूसरे के दिमाग से। समझने की कोशिश करना। धम्मं नमामि, धम्म जो हमें बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है, हम उसी रास्ते पे चलने का काम करेंगे। और संघं नमामि, जो हमारे समाज में अच्छे अच्छे लोग अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज का उद्धार करने के लिए, समाज का विकास करने के लिए, हम उन लोगों की संग में रह करके काम करने का काम करेंगे। तो ये तो 3 बातें हुई। उसके बाद में पंचशील। पंचशील आप सभी लोगों ने सुना, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधि क्या है? ये पाली भाषा के शब्द हैं। जब तथागत गौतम बुद्ध हुआ करते थे तो उस दौरान पाली भाषा का प्रयोग होता था, आज से 2500 साल पहले। तो तब ये सब श्लोक पाली भाषा में लिखे गए, जिनमें पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि का अर्थ होता है कि हम अकारण हिंसा नहीं करेंगे, मतलब जीव हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी को जान से मारने का काम नहीं करेंगे। दूसरा क्या है? पहला हो गया कि हम किसी को जान से मारने का काम नहीं करेंगे, यानी कि प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। दूसरा है आदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्न दाना का मतलब होता है कि जो चीज हमें दी ना गई हो। जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हमें यह सिखाया जाता है चोरी करना पाप है। तो इसका मतलब भी यही है कि बगैर दी हुई चीज को हम लेने का काम नहीं करेंगे, अर्थात चोरी नहीं करेंगे। बच्चों समझ में आ रही है? जरा एक बार हाथ तो उठा दो। आ रही है? तो फिर ठीक है, पता लगा मैं ही भौंकता जा रहा हूं। चलो कम से कम कुछ तो आ रहा है। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अब कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि क्या है? कि हम काम वासना से दूर रहेंगे। समाज में जो हमारी धर्मपत्नी के अलावा जो स्त्रियां हैं, उन्हें हम माँ बहन बेटी की नजर से देखने का काम करेंगे। समझ में आ रही है? जो समाज में महिलाएं हैं, हम उन्हें माँ बहन बेटी की नजर से देखने का काम करेंगे। चौथा है मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि।
हम चुगली निंदा, किसी की भी चुगली निंदा नहीं करेंगे। इससे क्या होता है, चुगली निंदा करने से झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो वो काम भी बुद्ध ने मना किया है। और पांचवा और अंतिम सील मैंने आप सभी को बताया, क्या बताया, सुरा मेर मज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि। तो हम प्रण करते हैं कि कच्ची शराब, पक्की शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। समझ में आए 5 सील? कितने बच्चों के, कितने लोगों के समझ में आए? हाथ उठाना जरा।